बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं द रेनेगेड हॉर्सेस पे हूँ विद केशव भाई। केशव जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर केशव जी, हम आपसे ज्ञान ले रहे हैं और साथ साथ आपके घोड़े भी देख रहे हैं जी। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द हॉर्स दैट वी हैव दिस इज माया, शी इज अ 9-year-old mare. I bought her off your WhatsApp group actually. Yeah. ऑफ FSA का घोड़े का ग्रुप जो है अपना, जी, जी, उसके जी। ऊपर कार्तिक वंजारे करके एक है From पूना के कातरस के। okay. तो उन्होंने एडवर्टाइज किया था ये घोड़ी हाँ। और मैंने उनसे जाके ले ली। क्या देख के लिया? बिकॉज आई मीन आप ये तो राइडिंग इतनी के लिए बारीकी ली है। देखते हो। नहीं, ये राइडिंग के लिए ली है घोड़ी। ये राइडिंग के काम की घोड़ी है। 59-60 के 60 से भी छोटी है घोड़ी, 59 के करीब होगी हाइट में। और शी इज़ अ गुड राइडिंग एनिमल। शी इज़ गॉट क्लीन लेग्स। नाउ यू लुक एट हर बैक राइट, शी इज़ गॉट एन इंजरी ऑन द स्किन। दिख रहा है यहाँ से? आप जूम करो, ये वाला जो है ना, ये इंजरी है उसका। पर उससे उसके राइडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक और चीज़ है, तो ये जब ये एस्थेटिक ब्लेमिश है। ओके So it's not going to affect her riding life. when she first came in, Yep. we saw her and I was a little confused because पता नहीं चल रहा था इसके सॉक्स कितने ऊंचे हैं। हाँ, कितने तो हमने नहीं। गीले तो करके आपने लगाया। गीला करके लाया। हाँ। नीले घोड़े को गीला करोगे हाँ, तो ही पता तो चलेगा बहुत ना उसका prominently नीला दिखते कहाँ हैं पे। ना। हाँ, तो उसकी वजह से वो पता चल जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आपने डिफरेंस देखा? राइडिंग के लिए घोड़ियाँ ले रहे हैं, सलमान के फार्म पर हाँ, सिर्फ घोड़े ही आ रहे हैं बेचने के लिए और लोग घोड़े ही खरीद रहे हैं। और जो राइडिंग के लिए ही डज दैट ऑफर्स दैट राइडिंग थिंग एज वेल ना, कि 2000 रुपये में 3 घंटा। हाँ। सभी लोगों को स्टैलियन राइड करना है। सर वो थोड़ा सा ईगो वाला इशू है। दूसरी चीज़ आप देखोगे तो माथेरान में इंटरेस्टिंग या पंचगनी में मेयर्स अलाउड नहीं है। माथेरान में मेयर्स अलाउड नहीं है क्योंकि वो पहाड़ से कोई घोड़ी हीट में आ जाए हाँ। और 200-400 घोड़े पागल हो जाएंगे। स्टैलियंस जो है, हाँ। सम गेल्डिंग्स विल आल्सो शो। लेकिन ये तो 8-8 स्टैलियन एक साथ पूरे हाँ, trail पे 8-8 स्टैलियन हैं निकल ना। सकते हैं। आप एंड्योरेंस पे आइए, 50 घोड़े घोड़ियाँ साथ में वो तो निकलते हैं। गेल्डेड होते होगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी- मेरा सबसे बड़ा स्टैलियन है यहाँ पे, एडम करके। वो हम निकालेंगे। वो कितनी धांधली कर रहा था, मस्ती कर रहा था, पूछो। पर राइड में कुछ नहीं किया उसने, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाता था घोड़ा। तो ऐसे कुछ नहीं है। डिपेंड्स हाउ योर स्टैलियंस आर ब्रॉट अप। इफ दे आर ब्रॉट अप वेल एंड दे कैन मूव विद मेयर्स, ऐसे कुछ भी नहीं है। अवॉइड करना चाहिए। ये सलमान भाई का बिल्कुल सही है कि मेयर और स्टैलियन को एक साथ नए राइडर के साथ आप भेजोगे और वो घोड़ी अगर हीट में है या डिस्प्ले कर रही है एस्ट्रेस के साइंस और वो घोड़े ने कुछ मस्ती की, राइडर को लगने के, घोड़े को इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ही इज़ फाइन इफ ही इज़। वो थोड़ा ईगो पर आ जाता है। पर आप महाबलेश्वर भी जाओगे ना, हाँ। नहीं मैं स्टैलियन ही चलाऊंगा, काला ही चलाऊंगा और बड़ा ही चलाऊंगा। बट लोग तो कह रहे, हम तो पूछा भी था हमने किसी को, इनके जो क्लाइंट से, भाई उसमें तो अलग ही आता है। वो तन के खड़ा होता है, रुबाब होता है, एटीट्यूड होता है, उसका चलने का स्टाइल अलग होता है। कंप्लीट बॉलक्स। आई मीन कम ऑन, I'll show you mares. You saw golden. ऑल नॉनसेंस, Complete nonsense. I mean, but क्या है? But he is promoting it, no? Why don't you get some mares? No, but on his farm, अभी जो उनका सेटअप, अभी तो बेचारी लैला उन्होंने एक घोड़ी वहाँ खड़ी कर दी और उसने गलती पागल से हो हीट जाएंगे। आ गई ना घोड़ी हाँ, को। हाँ। तो इनके हाथ पैर सही सलामत रखे ऊपर वाला। मैं इतनी दुआ करूंगा क्योंकि वो 12-14 स्टैलियन एक साथ 22 स्टैलियन खड़े, 22 स्टैलियन खड़े। भाई, उधर एक भी घोड़ी मत लाना, फिलहाल दूर बांधना। क्योंकि क्या होता है सलमान भाई, 2-3 घोड़ी है वहाँ पे बंधी हुई। वो कैसे घोड़ी मैनेज करते हैं वो लोग? वो फिर? घोड़ी एस्ट्रेस में आ जाए, वो थोड़ा हीट दिखाने लगे तो घोड़ा 1.5-2 किलोमीटर दूरी तक सूंघ लेता है। आपके यहाँ तो बगल में। तो घोड़े मस्ती करने लगते हैं। बाकी उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और उसमें भी फहद भाई अगर वेल ट्रेंड है तो भी चल जाता है, बट रिस्की तो है थोड़ा, तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। टॉकिंग अबाउट एंड्योरेंस, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। मैंने मिल्की वे का नाम लिया। आई डोंट नो इफ ऑल दी हॉर्सेस आर गेल्डेड और नॉट, वो मुझे सब पता नहीं है। आई नो ही हैज़ अ स्ट्रॉबेरी रोन एलेक्स, वो शायद गेल्डेड है। पर डॉक्टर शाकिर खारबे के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फहद भाई के भी दोस्त हैं। मिल्की वे डेयरी है उनकी और गोट्स भी है उनके। उनका सो डॉक्टर शाकिर के सारा स्टड फार्म, सॉरी, तो डॉक्टर शाकिर के पास, शाकिर भाई के पास, आई एम एब्सोल्युटली श्योर ही हैज़ अ फ्यू स्टैलियंस, ही हैड फ्यू स्टैलियंस। आई एम श्योर ही हैज। और रंजीत दादा नगरकर से उन्होंने वासुकी का एक बच्चा लिया था, वो भी स्टैलियन था। और वो जितने हैं, तौसिफ भाई, अपने अब्बास भाई,
नबील भाई, शाकिर भाई, दे आर सर्टिफाइबली मैड पीपल. एंड्योरेंस करते हैं बस तौसिफ भाई इज अ नेशनल चैंपियन ऑफ 80 किलोमीटर्स एंड दीज गाइज आर वेरी पैशनेट राइडर्स Very, लाइक. very. और अभी तौसिफ भाई और नबील भाई पुष्कर आते हैं, घोड़े देखते हैं, तो दिन भर आप उनको देखोगे किसी ना किसी घोड़े के पीठ पे, फ्रॉम दिस हॉर्स टू दैट हॉर्स टू दैट हॉर्स, दे हैव अ ब्लास्ट. घूमते ही रहते हैं वो हाँ लोग। भाई, हाँ और उनका राइडिंग शौक है. सो अभी एक उनके पास एक उनके क्लाइंट है रेहान करके, उनका एक अबलक घोड़ी थी उनकी, उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी. नाउ आई थिंक प्रॉब्ली शी वाज द फर्स्ट टाइम मदर. तो मेन में, हाँ okay. हाँ, तो उसने क्या की, जब बच्चा होता तो पहले तो उसको वो चाटती वाटती नहीं, एंड देन ऐसे लग रहा था वो उसको अवॉइड कर रही है. ओके, या शी वाज ट्राइंग टू हिट द किड. Okay. ऐसे होता है. कुछ मेज में होता है ये. एंड द फोल डाइड Yeah, in so a few lot of hours. fools die. Again, that boils down to experience of getting the foal to drink. What is the mortality like in your case? I mean, हमारे farm Zero. पर zero, right? I've never lost a foal. To डिलीवरी के Even वक्त पे premature delivery के बाद? प्रीमेच्योर में क्या कर सकता हूँ ना फहद भाई, 6 महीने में बच्चा आ गया. नहीं उतना भी premature हाँ, नहीं. तो फिर यानी 10वें कुछ एक महीने दिन- के बाद भी 315 दिन के बाद जो बच्चा पैदा होता है, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मच हायर. The gestation period is 11 months. It's 11 months, but it's not fixed. Na? Okay. 325 to 345 days. There's a breeder in Baramati called Harshavardhan Tavreji, very Right. senior breeder. He had a mare called Sita. She used to take 370 days to deliver. So more than a year. 12 महीने से ज़्यादा भी ऐसा एक भी घोड़ी होता ने है। ली है. कुछ घोड़ियाँ 310 में देके बच्चा जीता है. मजबूत बच्चे निकालती होगी फिर. नहीं, एक साल वो घोड़ी अलग थी है सीता, ना? उसके बहुत सारे बच्चे भी है महाराष्ट्र में. बट मजबूती का इट डजेंट मैटर कितना टाइम रख रही है. इवेंचुअली व्हाट कम्स आउट इज स्टिल अ फोल. इट्स स्टिल गोइंग टू नीड टू ड्रिंक. सो समटाइम्स बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस भी हो जाता है. अभी सिंस इट्स नॉलेज कैफे इक्वाइन का, इनका एक सवाल था जी. आप पूछना चाहोगे वो खाने के बारे में? तो फीड छोड़ के उसको आप क्या क्या खिला सकते हैं? फीड छोड़ के यानी आप यानी भुट्टा वुट्टा और जैसे भुट्टा खिलाओ, भुट्टा या भुट्टा मत खिलाइए, उसका कैरेट गाजर खिला- खिलाओ. नहीं, ये जो आपकी रेगुलर अश्व फीड है, पैलेट्स है, और ये जो रेगुलर भूसी वूसी जो भी डालते हैं फॉर फन, या और क्या दे सकते? मजा म्हणून टाकायचं आहे तुम्हाला. तो इफ यू आर डुईंग इट जस्ट फॉर फन, 2-4 गाजरं द्या, एवढा गूळ द्या, एक 50 ग्रॅम गूळ द्या. One thing, Fahad bhai, I have noticed horses love, everybody knows, is Parle Ji. One more thing I've Really? noticed is, mint की गोली जो आती है ना, जो बचपन में आती थी 1 रुपए के 10. पोलो पेपरमिंटच्या साध्या गोळ्या यायच्या बघा, और बुलजाय. हॉर्सेस लव दैट. शक्कर और मिंट का फ्लेवर उन्हें अच्छा लगता है. हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं पेपरमिंट की गोली. They have taste Stacking के buds, लिए. horses. Of course they do. They खाली smell करते हैं. Smell ना, but no Close taste. your No. nose, you can't taste. हाँ, How much can you taste with your nose closed? never tried. Try it. विल ट्राई टू Try. व्हाइट कलर समझा? पेपरमिंटच्या गोळ्या. तो जाऊ द्या इनको- पहिला. और क्या सवाल था? और कोई सवाल? और कोई सवाल? सलमान, यू वर आस्किंग ना, दूध के अलावा और कुछ? हाँ, एक आपने जैसे बोला कि अश्व फीड भी देना चाहिए और बारबरी. फीड कोई भी दीजिए, वो आपके ऊपर है. अश्व फीड ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे फीड अच्छे होते हैं. एक मेरे पास में एक हॉर्स है 60 जानशीन 65 हाइट है. भाई के घोड़े अश्व फीड खा रहे हैं और वो कुट्टी और भूसे में भी बहुत तैयार हो रहा है. तो इसमें 2 चीज़ें हैं. तैयार घोड़े का मतलब फैट घोड़ा है या फिट घोड़ा है. पहले तो हमें ये करना चाहिए डिसाइफर. इज इट इनके घोड़े मोटे हैं और आप बोल रहे हैं सेम है. कुट्टी भुस्से पे घोड़ा बिल्कुल अच्छा बनता है, कोई शक नहीं. आधे से ज़्यादा घोड़े वाले कुट्टी भुस्सा ही खिलाते हैं, उनको मालूमात रह के भी नहीं खिलाते. अश्व फीड या कोई भी आप फीड दो, ये बैलेंस्ड है, तो आपकी मेहनत कम हो जाती है. अब मेरे यहाँ मैं 10 अलग अलग चीज़ें डालता हूँ. बार्ली डालो, ओट्स डालो, मटकी डालो, मठ जिसे कहते हैं, फिर सोया पका के डालो, ये करो वो करो. उससे अच्छा एक फार्मूला किसी ने बनाया है, सनी अशद भाई का है शायद, अश्व फीड. हमारे प्रथमेश कालभोर पूना के जो है उसके डिस्ट्रीब्यूटर है, और भी कहीं होंगे. इट्स अ गुड फीड. बारामती अश्व का एक फीड है, वो भी अच्छा है. फिर सोनाई का अतुल राजेमाने जी का फीड है, वो भी अच्छा है. तो फीड्स बहुत सारे बैलेंस्ड होते हैं. किसी न किसी ने रिसर्च और डेवलपमेंट करके उसमें बैलेंस लाया. उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, उसमें सारे मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, ये सब डाले हुए हैं पहले से. सो इट्स अ बैलेंस्ड फीड. अगर आप बार्ली डालोगे
पका के तो भी घोड़ा बनेगा। बनेगा का मतलब क्या है, फैट और फिट में अगेन डिफरेंस है। क्या आपका घोड़ा मस्क्यूलर है या मोटा है? अभी आप जिम चलाते हैं, आपकी खुद की जिम है, आपको वो डिफरेंस है, बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, कटिंग में है या अभी बल्किंग में है। सो ऑल ऑफ दिस मैटर्स। और एक चीज़ आप हमेशा बोलते हो, फिटिंग। हाँ, फिजिक है वो, Please फिटिंग use मत आती करना है ऐसा। बकरे में फहद भाई। और नेक्स्ट जैसे टाइम गोइंग फॉरवर्ड जैसे आपके ऐसा। ग्रुप में आप बकरे का पोस्ट डालने पे आदमी डिलीट होता है, वैसे आपका वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा अगर आपने फिटिंग बोला आगे चलते तो। इट्स द फिजिक ऑफ अ हॉर्स, इट्स द मस्कुलेचर ऑफ द हॉर्स। फिटिंग बकरे में होगी सर, Physique हमारे घोड़ों will में start नहीं होती। using. ओके है ना, अभी याद आएगा, फिजिक ही यूज़ करना है हमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।